हेलो टू एवरीवन। आज हम जिस फंक्शनलिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो डॉक्टर्स के मैनेजमेंट के बारे में होगी। जैसे कि हम डॉक्टर के एप्लीकेशन में देखते हैं कि आपको पर्टिकुलर रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ता है, मीन्स डॉक्टर की इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैंने सेव का एक फॉर्म क्रिएट किया है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट करोगे, देखो मैं यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने ये रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट किया है और जो कि मैंने डमी यहाँ पर डेटा इंसर्ट किया है। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करूँगा तो असिंक्रोनसली यहाँ पर एक डेटा ऐड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक पॉपअप आएगा। देखो, डॉक्टर्स एडेड सक्सेसफुली नाम का एक पॉपअप आ रहा है यहाँ पर। अब जैसे ही मैं यहाँ ओके पे क्लिक करूँगा तो असिंक्रोनसली यहाँ पर अजीत नाम से एक डेटा ऐड हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो यहाँ पर जो कौन है वो अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पर एडिट पे क्लिक करके एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें जो कौन था उसमें मैं पर्टिकुलर करेक्ट डेटा मैं इंसर्ट करूँगा। तो एमडी डालूंगा मैं यहाँ पर, और अपडेट पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर क्लोज और अपडेट की बटन है। तो क्लोज के बटन पे क्लिक करने के बाद ये विदाउट एडिटिंग या अपडेटिंग ये वापस इसी पेज पे आएगा। और अगर मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर और एक पॉपअप आएगा, देखो कि डॉक्टर्स अपडेटेड सक्सेसफुली। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देखो एमडी आएगा अजीत पे। देखो यहाँ पर एमडी चेंज हुआ विदाउट पेज रीलोड के हिसाब से। ओके, तो अगर कोई रिकॉर्ड इररिलेवेंट यहाँ पर है, जैसे कि ये न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर इररिलेवेंट है, तो उसको डिलीट करने के लिए मैं डिलीट पे क्लिक कर जैसे ही करूँगा तो ये पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस डॉक्टर। तो जैसे मैं कैंसिल पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये विदाउट डिलीट वापस आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करके ओके क्लिक करूँगा तो डॉक्टर्स डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके के ओके पे क्लिक करने के बाद असिंक्रोनसली ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो इररिलेवेंट था हमारा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर सिनेरियोज आपके प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको। तो हम इसको 3 वीडियो में डिवाइड करने वाले हैं। पहला वीडियो होने वाला है हम डॉक्टर कैसे या क्रिएट करते हैं, उसके बाद डिलीट कैसे करते हैं उसका एक वीडियो आएगा, और एडिट के बारे में भी वीडियो एक आएगा। ओके, एक्सटेंडेड वीडियो हमारा इन 3 जो वीडियो है उसमें एक्सटेंड हमारा होने वाला है वीडियो क्रिएट का, क्योंकि उसमें मैं ये फंक्शनैलिटी जो भी लोडिंग की फंक्शनैलिटी है, टेबल की लोडिंग की फंक्शनैलिटी वो भी दिखाऊंगा आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस फंक्शनैलिटी के बारे में। विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो फाइल नाम का एक बटन आपको दिखाई देगा। न्यू पे क्लिक करके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे आपको एमवीसी ASP.NET MVC का एक आर्किटेक्चर के पैटर्न का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसको आप कौन सा भी नाम दे सकते हो। यहाँ पर मैंने डॉक्टर फंक्शनैलिटी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है। यहाँ पर देखो आप, डॉक्टर फंक्शनैलिटी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने यहाँ पर सारे सारी सारी चीज़ें यहाँ पर कर ली है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपको मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा। उसके लिंक में मेरे इस प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ओके, तो पहले से हम ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको पहले तो एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। डेटाबेस क्रिएट करने के बाद वो कनेक्शन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा बैकएंड पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देगा, मॉडल्स कंट्रोलर व्यू का पूरा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देगा। तो उसको कुछ भी हाथ ना लगा के आप आपका स्क्रिप्ट मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करो और उसमें क्रिएट टेबल की एक क्वेरी लिखो। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट टेबल की डायरेक्टली क्वेरी लिखी है। वैसे तो मैंने पूरा क्रिएट टेबल और स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस मैंने क्रिएट कर दिए हैं, लेकिन मैं आपको पहले से यहाँ पर बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है। ओके, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखो कि क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो कि हमारा डॉक्टर्स नाम होने वाला है,
और उसके बाद डॉक्टर्स की आईडी। तो ये क्या होने वाली है, हमारी प्राइमरी की जिसको आइडेंटिटी हमने क्या दी है, वो 1 से स्टार्ट होगी और 1 के 1 से इंक्रीमेंट होगी, ये लिखा है हमने यहाँ पे। ओके, आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट होने वाली है और वो कहाँ तक, मीन्स सक्सेसिव कितने 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 का वो एडिशन लेने वाली है। तो ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ओके, तो ये इसका फॉर्म इंटीजर का है। उसके बाद हम डॉक्टर का नाम लेने वाले हैं जो कि एन मेयर केयर होने वाला है, जो कि नॉट नल है। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर एन मेयर केयर 15 का हमने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन आप यहाँ पर आपकी साइज बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि आप 100 कर सकते हो, यहाँ पर भी 100 कर सकते हो। स्पेशलाइजेशन में आप एन मेयर केयर सेम ही, और उसका नॉट नल, और उस पर यहाँ पर साइज 255 हमने लिखी है। इज एक्टिव मीन्स हम यहाँ पर हमारा डेटा जो टेबल में है वो उसको सॉफ्ट डिलीट करेंगे। उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि वो अगर वो डिलीट हो गया तो परमानेंटली हमारे टेबल से भी वो वैनिश हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे हम। तो उसको हम वो एक्टिव है या नहीं वो सिर्फ लिखेंगे। तो इज एक्टिव पे बिट, ये भी एक डेटा टाइप यहाँ पर है, तो उसको नॉट नल लिख के डिफ़ॉल्ट हम 1 सेट करेंगे। ओके, डिफ़ॉल्ट यहाँ ऐसे सेट सेट कर दें। अगर किसी चीज़ का आपको नाम नहीं डालना तो, या ब्राइटली नहीं लेना है, तो वो भी डिफ़ॉल्ट आप नाम से ले सकते हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर हमें बिट का डेटा चाहिए, इज एक्टिव 1 और 0 चाहिए, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हमने 1 लिखा है। तो जैसे ही आप क्रिएट करोगे टेबल में कोई चीज़, तो उसका पर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 1 रहेगा यहाँ पर। ओके, तो ये मैंने क्रिएट कर दिया है। उसके बाद देखो, जैसे ही वो क्रिएट करोगे आप, तो यहाँ पर आपको आना है। लेकिन प्रायरली आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ये जो टेबल हमने लिखा है वो कौन से डेटाबेस में लिखा है, देखो डॉक्टर पंचायती नाम के टेबल से लिखा है, डेटाबेस से लिखा है। डेटाबेस, और देखो इस नाम से हमने टेबल या डेटाबेस बनाया है। ओके, अगर ये एग्जीक्यूट करोगे, ये एग्जीक्यूट करोगे तो इसके अंदर आपको ये टेबल बनाना है। ओके, ये ध्यान में रखो। देखो ये फंक्शनैलिटी आप डॉक्टर्स फंक्शनैलिटी और डॉक्टर्स नाम का टेबल, आपको ये समझना है कि आपने एक डॉक्टर डॉक्टर फंक्शनैलिटी नाम का एक डेटाबेस बनाया है, तो आपको वो कनेक्शन मीन्स उसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। तो उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने डिफ़ॉल्ट कनेक्शन लिखा है। ओके, तो उसमें आप सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम, जो कि डॉक्टर फंक्शनैलिटी हमने लिखा है वो, और ये ट्रस्टेड कनेक्शन, ये सब चीज़ें आपको ट्रू करनी पड़ेगी। आपको ये डायरेक्टली कोड मिल जाएगा, या आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो उसको। तो सर्वर का नाम हमारा हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखो। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो आपके सर्वर का नाम। कॉपी करके यहाँ पर अगर डायरेक्टली आप पेस्ट करोगे तो ये डबल बैककोट आपको आ जाएगा। ओके, डैश बैकस्लैश। तो ये होने के बाद आप, ये आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग रजिस्टर्ड हो गई है, तो आपके डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ से हो रहा है। ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन का नाम आपको कॉपी करना है। ओके, तो um, ये कॉपी करके आप देखो हम क्या करने वाले हैं। जैसे ही आपका सॉरी जैसे ही आपका ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे आओ, डॉक्टर्स जो हमारा था टेबल,
जो हमारा डॉक्टर्स टेबल था उस पे आओ। देखो ये डॉक्टर्स का हमारा जो टेबल था उस पे आओ, राइट क्लिक करो और टॉप 1000 रिकॉर्ड्स आप लेके आओ। ओके, यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमने ओपन कर लिए हैं। यहाँ पर डबल क्लिक करके पार्ट F1 दबाओ। आपको आपके पर्टिकुलर रिकॉर्ड की फील्ड्स आपको मिलेंगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल हमारे कॉलम्स हैं। तो उन कॉलम को अगर आपको पूरा सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर कॉलम नेम पे आप क्लिक करो, ये पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट पे आओ, बैकएंड के मॉडल में क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ पर एक क्लास बनाओ डॉक्टर नाम का। डॉक्टर नाम का क्लास बनाने के बाद उसमें यहाँ पर कंट्रोल भी करके, सॉरी, कंट्रोल भी करके, कंट्रोल कंट्रोल भी करके ये पूरे आप नाम लेके आ सकते हो। पर्टिकुलर डेटा रिकॉर्ड मीन्स आपके ये क्या है, डॉक्टर आईडी। तो ये डॉक्टर आईडी आपका प्राइमरी की है जो कि यूनिकली डिफाइंड होता है। नेम, इसमें आपको इज एक्टिव लेके आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आप कैंसिल कर दो। ये हमारा डेटाबेस में ही यूज़ होगा, इज एक्टिव हमारा सिर्फ डेटाबेस में ही यूज़ होगा। तो आपको ये 3 फील्ड की ज़रूरत है, या ये 4 फील्ड की टोटल ज़रूरत है। तो ये कैसे करते हो आप, प्रॉप लिखो, प्रॉप लिखो, डबल क्लिक करो तो आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। यहाँ से उठा के कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे कंट्रोल बी पेस्ट कर दो। ओके, तो ऐसे आप बाकी बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो फील्ड्स है उसको भी सेट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आप सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख के ये पूरे मिटा दिए हैं। तो जो भी एन मैर कैर हमारा होगा उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, तो नहीं तो वो एरर देगा। ओके, मॉडल क्लोज करने के बाद ये डेटा एक्सेस के लिए हमारे 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 लिए यूज़ होने वाला है। ओके, तो उसके बाद एक नया यहाँ पर आपको 2 नए फ़ोल्डर यहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे। वो होने वाले हैं रिपॉजिटरीज एंड सर्विसेज। तो आप प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड के बटन पे क्लिक करके यहाँ पर न्यू फ़ोल्डर बना के रिपॉजिटरी और उसी तरह न्यू फ़ोल्डर बना के सर्विसेज भी आप ऐड करो। वो होने के बाद रिपॉजिटरीज में राइट क्लिक करके एक नया इंटरफेस बनाओ। उस इंटरफेस में आप मेथड डिफाइन करो कि कौन सी मेथड आप यूज़ करने वाले हो। हमारी कौन सी मेथड थी, ऐड करने की मेथड थी हमारी। ओके, जैसे कि आप 3 पर्टिकुलर इनपुट फील्ड्स लिखने वाले थे। उसके बाद सेव पे क्लिक करके आपका एक पॉपअप आएगा। उस पॉपअप को ओके करने के बाद आपकी एक नई फील्ड जनरेट हो जाएगी। ओके, ये आप करने वाले थे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो ऐड डॉक्टर नाम की एक मेथड बनाने वाले हैं, उसमें डॉक्टर पास करने वाले हैं। डॉक्टर पास करने के बाद आप अगर वो पर्टिकुलर थिंग एग्जीक्यूट हो गई तो इंट में आप 1 या 0 लेके आएंगे। ओके, तो ये हम करने वाले थे। तो देखो यहाँ पर हमने सिर्फ मेथड लिखी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा। तो आई डॉक्टर रिपोजिटरी में ही आप नया डॉक्टर्स रिपोजिटरी नाम का एक क्लास बनाओ, उसमें आई डॉक्टर रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट करो, ये इम्प्लीमेंट करो। तो सिर्फ अब अभी हमने सिर्फ एक ही मेथड लिखी है, वो कौन सी थी, ऐड डॉक्टर नाम की। ओके, तो ऐड डॉक्टर नाम की जो मेथड हमने लिखी है उसको हमें यहाँ पर डॉक्टर्स रिपोजिटरी में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसके लिए edo.net हम यूज करने वाले हैं। नगेट पैकेज मैनेजर में जाके टूल्स, नगेट पैकेज मैनेजर में जाके मैनेज नगेट पैकेजेस, तो यहाँ पर एसक्यूएल अगर आप सर्च करोगे एसक्यूएल क्लाइंट, तो आपको यहाँ पर एक पैकेज मिलेगा system.data.sql client। ओके, ये पैकेज आप डाउनलोड करो।
मैंने प्री डाउनलोड कर लिया है यहाँ पर। तो इस इंस्टॉल्ड में मेरे दिखाई देगा, देखो आपको, ये देखो, ये इंस्टॉल्ड में दिखाई देगा हमको। तो ये मुझे अभी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रायरली मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो आप ये पर्टिकुलर पैकेज डाउनलोड करो, उसके बाद ही आप एसक्यूएल के जो पर्टिकुलर कनेक्शन कमांड के फील्ड जो है वो आप एक्सेस कर पाओगे। ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन है। आप कनेक्शन ऐप सेटिंग डॉट जेसन में जो हमने कनेक्शन बनाया था डिफ़ॉल्ट कनेक्शन के नाम से, वो कनेक्शन आप लेके आओगे। वो कैसे, ये है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो आई कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रीम, और ये डिफ़ॉल्ट, मैंने जो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन का नाम डाला था यहाँ पर होगा, देखो डिफ़ॉल्ट कनेक्शन, वो आपको यहाँ पर लेके आना है। यहाँ पर लिखने के बाद रीड ओनली फील्ड में आप उस कनेक्शन को लेकर आओगे। तो उसमें जो जो फील्ड्स हैं या जो जो मेथड्स आपने बनाई है वो आप एग्जीक्यूट यहाँ पर कर पाओगे। ओके, तो वो वो होने के बाद आप ऐड डॉक्टर में आओ, यूजिंग ब्लॉक स्टार्ट करो, और उसमें एसक्यूएल कनेक्शन को पर्टिकुलर कनेक्शन दे दो, ये डिफ़ॉल्ट कनेक्शन का। उस कनेक्शन में उस कनेक्शन को हम एसक्यूएल कमांड में कॉपी करेंगे, मीन्स उस कमांड में एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो कैसे होने वाला है, तो जो हम यहाँ पर कमांड देने वाले एसक्यूएल कमांड, उसमें दो फील्ड्स हैं। पहले तो जो हमने स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया है वो, और उसके बाद कनेक्शन। हमने अभी तक कोई स्टोर्ड प्रोसीजर बनाया नहीं है। तो हम अपने प्रोजेक्ट में या यहाँ पर डेटाबेस में जाएंगे और वो पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। देखो, आप दो तरह से ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप अगर आप क्वेरी लिखोगे डायरेक्टली स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो यहाँ पर विदाउट डबल कोट वो आप पर्टिकुलर क्वेरी का नाम डाल सकते हो, और कनेक्शन भी डाल सकते हो। लेकिन हमने ये डेटाबेस में बनाई है क्वेरी, हमने जो स्टोर्ड प्रोसीजर है वो हमने डेटाबेस में बनाई है। इसका नाम भी आपको डिफाइन करना पड़ता है, मीन्स कमांड का टाइप कौन सा है, तो स्टोर्ड प्रोसीजर है। उसमें हमने देखो वो हमने कैसे क्रिएट करी है। तो स्टोर्ड प्रोसीजर हमने कैसे क्रिएट की है, देखो आप जिस डेटाबेस कनेक्शन में आपको, उसमें जाओ और उसमें प्रोग्रामेबिलिटी के फोल्डर को एक्सपांड करो। एंड डॉक्टर नाम का एक आपको पर्टिकुलर स्टोर प्रोसीजर मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो क्रिएट ही नहीं किया है। ओके, तो मॉडिफाई, अगर ये देखो, ये यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है इसलिए ऐसा मॉडिफाई दिखा रहा है। ओके, तो आपको मॉडिफाई नाम से नहीं आएगा, लेकिन आपको मीन्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप न्यू क्वेरी पे क्लिक करो, और यहाँ से जो भी मैं लिख रहा हूँ वो लिखो, अल्टर नहीं, यहाँ पर क्रिएट होगा आपसे। आपको देखो, क्रिएट क्यों, क्योंकि आप एक नया स्टोर्ड प्रोसीजर बनाने वाले हो। ओके, अल्टर की कमांड क्यों यूज होती है, अगर कोई फील्ड आपको चेंज करनी है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फील्ड आपको डालना है, तो अल्टर कमांड आपको यूज करनी है। तो ये आपको अभी अभी तो ये नहीं यूज होगा, तो आपको ये पूरी कमांड लिखनी है। तो ये क्या है ये, कि क्रिएट प्रोसीजर का नाम, यहाँ पर नाम आएगा @नेम से, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, स्पेशलाइजेशन आएगा, और उसके पर्टिकुलर डेटा टाइप्स भी आएंगे, मीन्स वो किस टाइप का है वो भी आएगा। उसके बाद बिगिन और एंड के बीच में जो हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं वो आएगा। इंसर्ट इनटू डॉक्टर्स, मीन्स हमारा कौन सा टेबल था यहाँ पर, टेबल कौन सा था यहाँ पर, डॉक्टर्स। ओके, डॉक्टर्स, नाम जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर जाएगा, स्पेशलाइजेशन जाएगा, टेबल की फील्ड्स है ये। ओके, और ये हमारी कंट्रोलर्स की फील्ड्स है। अब मैं ये दिखाऊंगा कि कंट्रोलर की फील्ड कहाँ से आ रही है। तो देखो,
यहाँ पर अगर ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूट हो गया, मीन्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंसर्ट कमांड कैसे यूज हो रही है यहाँ पर। जैसे ही आप ये एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पर एक स्टोर प्रोसीजर बन जाएगी। ओके, तो ये मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो जैसे ही यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि @ पे मैंने पीछे पर्टिकुलर कमांड्स ली थी। तो स्टोर्ड प्रोसीजर के साथ आपको अगर कोई चीज़ भेजनी है तो वो आप @ से भेजोगे, लेकिन प्रायरली उसके कमांड में आपको पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे। पैरामीटर्स कौन कौन सा जाएगा आपका? डॉक्टर का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, स्पेशलाइजेशन। डॉक्टर जो हमारा आने वाला है कंट्रोलर से या मेथड एग्जीक्यूशन से, मेथड के एग्जीक्यूशन से, वो डॉक्टर जो है उसमें जो पर्टिकुलर नाम है वो @ नाम पे डालो। डॉक्टर में जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो @कॉन्टैक्ट में चलो डालो। डॉक्टर में जो स्पेशलाइजेशन है वो @स्पेशलाइजेशन में डालो। तो वो क्या करेगा, ये पूरी चीज़ें एक साथ मिला के स्टोर प्रोसीजर के साथ आपको पैरामीटर्स भी पास करेगा पीछे। ओके, तो ये हो जाएगा। तो कनेक्शन को ओपन करके ये सब चीज़ें अगर हो गई तो कनेक्शन को ओपन करके कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, अगर आपको ऐड, अपडेट, डिलीट की कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आप यूज़ कर सकते हो। वो होने के बाद आपको रिटर्न में क्या आएगा? अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो 1 आएगा और अगर नहीं हुआ तो 0 आएगा। ओके, तो यहाँ पर हो क्या रहा है देखो, जैसे ही आप एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करोगे तो यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा, तो ट्रू आएगा यहाँ पर। ओके, जैसे ही यहाँ पर ट्रू आया तो ये मेथड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, तो यहाँ से वो रिटर्न करेगा 1। ओके, तो मैंने यही मेथड जो हमने यहाँ लिखी थी रिपोजिटरीज में, वो सर्विसेज में भी लिखी है। वो कौन सी मेथड है? ऐड डॉक्टर की मेथड है वो भी इंटीजर ही रिटर्न करेगी। उसके लिए हमने ये डॉक्टर सर्विसेज भी क्रिएट किया है। तो पहले ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ पर इंटरफेस ऑफ रिपोजिटरी यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ मेथड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मेथड के नाम के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर इंटरफेस का यूज़ किया है। तो मैं इंटरफेस को यहाँ पर लेके उसको जो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में डाल के हमने यहाँ पर एक जो भी मेथड हमने रिपोजिटरीज में लिखी है इंटरफेस में, वो सारी मेथड यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो जैसे ही अब हम ऐड डॉक्टर सर्विसेज में लिखेंगे तो वहाँ पर डॉक्टर के हिसाब से वो सारी चीज़ें लेगा। उसके बाद हम डॉक्टर्स रिपोजिटरी में ऐड डॉक्टर नाम का जो मेथड है उसमें हम डॉक्टर पास कर देंगे, राइट? तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सर्विसेज हम आगे जहाँ पर भी हम कंट्रोलर बनाएंगे वहाँ पर हम ये सब चीज़ें वहाँ पर ऐड करेंगे। मीन्स ये सर्विसेज की इंटरफेस के मेथड्स हम यूज़ करेंगे वहाँ पर। तो लूज कपल करने के लिए उसके बाद भी हम ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। लेकिन रिपोजिटरी और सर्विसेज में जो मेथड्स हमने लिखी है इंटरफेस और क्लासेस जो कि पूरे क्लासेस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इंटरफेस की जो भी मेथड है वो उनको रजिस्टर यहाँ पर करना प्रोग्राम डॉट सी एस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मल्टीपल स्कोप्स होते हैं यहाँ पर, सिंगलटन, ट्रांजिएंट एंड स्कोप्ड। हम यहाँ पर स्कोप वर्जन लिखेंगे यहाँ पर। तो पहले तो इंटरफेस आएगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने वाला क्लास आएगा। ओके, आई डॉक्टर रिपोजिटरी और उसका डॉक्टर रिपोजिटरी, आई डॉक्टर सर्विसेज और उसका डॉक्टर सर्विसेज, ये दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। ओके, ये बाद में दिखाऊंगा आपको मैं, लेकिन यहाँ पर आपको सर्विसेज रजिस्टर करनी पड़ती है मिडलवेयर में। ओके, तो वो होने के बाद कंस्ट्रक्टर में जाके कंट्रोलर्स में जाके डॉक्टर्स कंट्रोलर एक बनाओ, राइट क्लिक करके यहाँ पर डॉक्टर कंट्रोलर बनाओ।
डॉक्टर कंट्रोलर बनाने के बाद वैसे ही कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज़ करके आप सर्विसेज यहाँ पर लेके आओ, आई डॉक्टर सर्विसेज। ओके, आई डॉक्टर सर्विसेज यहाँ पर लेके आओ। आई डॉक्टर सर्विसेज में जो जो मेथड्स है वो यहाँ पर डॉक्टर सर्विसेज पे लेके आओ। ओके, यहाँ से आप सारी वो चीज़ें जो है डॉक्टर की, वो सारी चीज़ें मेथड्स जो है वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो हम क्या बनाने वाले हैं पहले, a single page that can hold all the views। ओके, तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स पेज बनाएंगे जिसमें कि होने वाला है एक व्यू। ओके, जैसे ही आप ये इंडेक्स पेज बनाओगे तो वहाँ पर क्या होने वाला है कि एक इंडेक्स पेज में पर्टिकुलर व्यू होने वाला है। तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप क्या करो, राइट क्लिक करके ऐड व्यू नाम से एक मेथड आएगी, या ये ड्रॉप डाउन में ये मेथड आएगी। तो उसको क्लिक करने के बाद आप चले जाओ व्यूज़ में। ओके, तो व्यूज़ में एक डॉक्टर नाम का एक पर्टिकुलर फोल्डर बना होगा और उसमें एक इंडेक्स व्यू बना होगा। ओके, तो यहाँ पर ये कोई भी चीज़ नहीं होगी। ओके, यहाँ पर ये कोई चीज़ नहीं होगी। तो हमें पहले तो क्या बनाना है, तो डॉक्टर्स फॉर्म मीन्स ऐड डॉक्टर बनाना है। तो वो डॉक्टर का फॉर्म बनाने के लिए आप कोई भी सिंटैक्स यूज़ कर सकते हो, मीन्स नॉर्मल सिंटैक्स फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो आप। ये इतना ज़्यादा बड़ा सिंटैक्स आप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बूटस्ट्रैप में बनाई हैं। तो मैंने बूटस्ट्रैप के क्लासेस यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो वो भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो पहले तो सिर्फ ये चीज़ के बारे में देखो, यहाँ पर हमने आईडी के हिसाब से इनपुट फील्ड में जो जो चीज़ें आने वाली है उनको उनको ले लिया है। कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और स्पेशलाइजेशन। कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए थी यहाँ पर रिपोजिटरीज में, ये ऐड डॉक्टर जो है उसमें नेम, कॉन्टैक्ट और स्पेशलाइजेशन चाहिए था। तो उसी हिसाब से हमने क्या किया, इंडेक्स का एक नया पेज बनाया, उसमें आईडी से हम एक्सेस करने वाले हैं, जेक्वेरी से आईडी से हम एक्सेस करने वाले हैं। ओके, तो आईडी इक्वल्स टू नेम डाला, आईडी इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट नंबर डाला। तो इसके हिसाब से हम इसमें जो इनपुट फील्ड आने वाली है उसको एक्सेस करेंगे। ओके, और ये जैसे ही बटन सबमिट होगा, बटन सेव होगा, ओके, तो उस पर एक आईडी भी डाली है हमने। ओके, तो वो होने के बाद यहाँ पर फॉर्म एग्जीक्यूशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, बटन के क्लिक पे फॉर्म जो एग्जीक्यूट होगा उस पर एक आईडी बनाई है हमने, मीन्स एग्जीक्यूशन फॉर्म का आईडी, और जो जो वैल्यूज़ है यहाँ पर उनकी भी वैल्यूज़ हमने आईडी में डाली है। ओके, तो ये जानकारी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, ये होने के बाद सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ें डाली। तो अब आप क्या करोगे कि पहले तो डॉक्टर्स कंट्रोलर में देखो, एक मिनट, ये जो इंडेक्स का व्यू है डॉक्टर का, इंडेक्स का व्यू, यहाँ पर हमने कौन सा डॉक्टर्स फॉर्म डाला है उसके आईडी पे, ये आईडीज मल्टीपल आईडीज डाली है। तो इसमें हमें जे क्वेरी और एजेक्स की क्वेरीज हमें लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें जाएंगे, देखो शेयर्ड व्यू में लेआउट के स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो इसमें हमें जो हम स्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो प्रायरली लोड होनी चाहिए, इसलिए हम उसको यहाँ पर लिखते हैं बॉडी में। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें लिखी है, देखो जे क्वेरी की लाइब्रेरी जो CDN है वो लेके आए हम, और उसके बाद doctors.js नाम से एक फोल्डर हमने क्रिएट किया है, या फाइल की है, जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट की है हमने। ओके, वो हमने कहाँ क्रिएट की है, JS नाम के फोल्डर पे। ओके,
तो ये भी आपको लेके आना है। तो ये आपके फोल्डर में www रूट पे जाओ आप, JS नाम से एक फोल्डर बनाया है, वहाँ पर राइट क्लिक करके doctors.js नाम से एक फाइल बनाओ। doctors.js नाम से एक फाइल बनाने के बाद आप उसका जो पर्टिकुलर पाथ है वो यहाँ पर लेके आओ। अगर यहाँ पर आप पाथ डालोगे ना तो वो जो जो हमारे नए व्यूज़ हैं ये तो शेयर्ड है, तो हर एक व्यू को ये पूरे ये पाथ प्रोवाइड करेगा। तो आपको एक्सप्लिसिटली हर एक फंक्शन पे या हर एक आपके इंडेक्स पे आपको एक्सप्लिसिटली ये स्क्रिप्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर डालोगे तो ये पूरे प्रोजेक्ट को ये प्रोवाइड कर देगा। ओके, डॉक्टर्स में जाओ। तो हमने आईडी कहाँ कहाँ से ली थी, देखो यहाँ पर आप एक नया लेट नाम से एक वेरिएबल बनाओ। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, ये लोड डॉक्टर ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। डॉक्टर रेडी, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉक्टर रेडी, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट लोड होगा तो वैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा है हमने jQuery के हिसाब से। ओके, तो जैसे ही बटन सेव, ओके, तो ये क्या था, देखो यहाँ पर बटन से जहाँ जैसे ही आईडी से एक्सेस कर रहे हैं हम। ओके, इस बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे ही इस बटन पे, बटन कैसे लेते हैं, हैश से, सॉरी आईडी कैसे लेते हैं, हैश से। तो जैसे ही इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। उस फंक्शन में हमने क्या बनाया है, लेट डॉक्टर जो है उसकी जो फील्ड्स है हमने वो ली है। तो वो डॉक्टर कैसे लेंगे हम, लेट एक वेरिएबल नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, डॉक्टर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, उसमें जो नेम है वो कैसे एक्सेस करेंगे, आईडी से एक्सेस करेंगे। तो देखो ये यहाँ पर लेके आता हूँ मैं। ओके, ये अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखो नेम यहाँ से लेके आ रहे हैं हम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लेके आ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन यहाँ पर लेके आ रहे हैं। सिर्फ हैश लगा के आप आईडी से कोई भी वैल्यू यहाँ पर लेके आ सकते हो। डॉट वैल लगा के वैल्यू आप लेके आ रहे हो और उसको नेम, कॉन्टैक्ट और स्पेशलाइजेशन में डाल रहे हो। ओके, तो ये हो गया हमारा कि हम क्या कर रहे हैं ऑन क्लिक के फंक्शन पे। जैसे ही आप उस क्लिक क्लिक फंक्शन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपकी एक एजाक्स क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाली है। तो वो क्या करेगी, यूआरएल लेगी डॉक्टर और ऐड डॉक्टर नाम से। ये डॉक्टर में ऐड डॉक्टर हमने अभी तक फंक्शन बनाया नहीं है, लेकिन पोस्ट नाम का हमें, पोस्ट मेथड का हमें ये मेथड बनाना है। ओके, तो वो कैसे करेंगे हम, ये इसको पहले तो एजाक्स कॉल करने के लिए आपको पहले यहाँ पर एक मेथड होनी चाहिए। तो कंट्रोलर में जाओ, तो ऐड डॉक्टर करने के लिए हमें फॉर्म से पर्टिकुलर थिंग्स लेके आनी है। तो देखो जैसे ही आपको पता चले कि आपको एजेक्स को एग्जीक्यूट करना है तो आपको 100% जेसन रिजल्ट ही पीछे भेजना है। मीन्स एजेक्स क्वेरी सिर्फ जेसन के हिसाब से ही वर्क करती है। तो यहाँ पर रिटर्न क्या करना पड़ेगा आपको, जेसन। तो ऐड डॉक्टर नाम से एक आपने मेथड बनाई है, फॉर्म से उसमें मल्टीपल चीज़ें आ रही है, डॉक्टर के मॉडल पे वो चीज़ें ऐड होने वाली है। और वो हम कैसे ले रहे हैं, हम डॉक्टर सर्विसेज जो हमने सर्विसेज यहाँ पर बनाई है लूजली कपल करने के लिए इंजेक्शन से, डॉट ऐड डॉक्टर नाम का एक मेथड है उसमें। तो उस मेथड में हम डॉक्टर पास करने वाले हैं यहाँ पर। ये समझ में आ रहा है आपको। जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा, हमने क्या बताया था कि वो 1 या 0 रिटर्न करेगा। 1 या 0 क्यों, 1 क्यों करेगा कि वो देखो हाउ मेनी रोज एग्जीक्यूटेड मीन्स हाउ मेनी रोज अफेक्टेड, वो रिटर्न करता है। वो मीन्स पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन हैपन हो गया
तो वो क्या करेगा, 1 रिटर्न करेगा। अगर नहीं हुआ तो वो 0 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आएगी तो हमें यहाँ पर जेसन रिटर्न करवाना है। तो वो हम कैसे करते हैं, न्यू वैल्यू लिखते हैं, उसमें एक नया जेसन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो सक्सेस अगर होगा तो उसमें कौन सी चीज़ जाएगी, रिजल्ट इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा रिजल्ट होना चाहिए। तो वो क्या यहाँ पर रिटर्न करेगा 1। ओके, तो अगर रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पर सक्सेस वो रिटर्न करेगा। ओके, ये समझ में आ गया आपको। तो यही यही था सिर्फ, इसलिए मैं इसको पहले नहीं बता रहा था कि देखो ये पोस्ट की मेथड हमने बनाई थी तो वो हमने यहाँ पर लिखी है, उसका टाइप लिखा है, कौन सा टाइप से वो जा रहा है। एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप, हमारा कंटेंट टाइप क्या होने वाला है, जेसन। ओके, और डेटा हमारा किस फॉर्म में आने वाला है यहाँ पर, डॉक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, यहाँ पर जेसन के फॉर्म में यहाँ पर डेटा आने वाला है। तो उसको हमें भेजने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है, मीन्स उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर डॉक्टर हम भेज रहे हैं, वही डॉक्टर जो हमने यहाँ पर लिया था। ओके, डॉक्टर यहाँ पर भेज रहे हैं डेटा में। जैसे ही हम सक्सेसफुल हो जाएंगे उस एग्जीक्यूशन में, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करो। ओके, तो इसमें जो भी रिस्पॉन्स आएगा, वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस अगर होगा तो यहाँ पर क्या करो आप, यहाँ पर क्या करो आप, एक अलर्ट बॉक्स एग्जीक्यूट करो, डॉक्टर एडेड सक्सेसफुली नाम से। अगर आप उस पर ओके क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट फॉर्म यहाँ पर रिसेट हो जाएगा। तो ये जो आईडी हमने लिया था, देखो डॉक्टर्स फॉर्म जो हमने आईडी लिया था वो कहाँ था, देखो यहाँ पर डॉक्टर्स फॉर्म, इसको रिसेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके आईडी से वो फॉर्म लेके आ रहे हैं, उसको रिसेट कर रहे हैं। ये रिसेट का फॉर्म है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एल्स ब्लॉक में लिख के हम फेल्ड डॉक्टर क्रिएशन लिख देंगे। ओके, तो ये लोड डॉक्टर ये क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो ये हो गया ऐड डॉक्टर करने के लिए। जैसे ही आप ऐड डॉक्टर पे क्लिक करोगे तो और एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेबल का स्ट्रक्चर नहीं है, हमने कोई टेबल का स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, इसलिए आपका जो भी डेटा है वो यहाँ पर दिखेगा आपको। देखो यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर। ओके, जो भी डेटा आपका आने वाला है वो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अभी तक आपने सिर्फ ऐड डॉक्टर करने की कमांड एग्जीक्यूट की है, मीन्स ऐड डॉक्टर की फंक्शनलिटी यूज़ की है। ज़्यादा यहाँ पर आपने कोई टेबल क्रिएशन या टेबल गेट करके उसको लोड नहीं किया है। तो इसमें सिर्फ आपने एक फंक्शनलिटी बनाई है जो कि ऐड डॉक्टर करने वाली है सिर्फ डेटाबेस में। ओके, इसके बाद वाली वीडियो में मैं पर्टिकुलर चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि ये लोड डॉक्टर क्या है, ये लोड हर बार यूज़ होगा क्या, अगर एग्जीक्यूशन हुआ तो ये असिंक्रोनसली कैसे लोड होगा, तो वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, मीन्स आपको अगर ऑन द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, मीन्स जैसे ही आपने डेटा ऐड किया वैसे ही अगर आपको वो दिखाना है एक टेबल की फॉर्म में, तो वो उससे आप देख सकते हो या उससे आप कर सकते हो वो। ओके, तो वो देखेंगे अगले वीडियो में। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।